हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेस पर। बच्चों, हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 72 तक हल करके अपने चैनल पर डाले हुए हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज हल करेंगे हम कार्यपत्रक 73 एवं 74। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं बच्चों, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए तो हल करते हैं कार्यपत्रक 73। इसकी दक्षता है भिन्न एवं दशमलव संख्याओं की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो देखेंगे हम बच्चों, हमारे इसमें अंक लिखे हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4। अब 0 से लेके 1 के बीच में अगर देखेंगे तो इसके खंड किए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी 1 के अंदर 10 खंड किए हुए हैं प्रत्येक के अंदर। अब सबसे पहला है हमारा 0.5। तो देखिए ये 0 हो गया हमारा, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और ये पॉइंट हो गया हमारा 0.5। तो यहाँ लिख दिया हमने 0.5। अगला है बच्चों दूसरा 1.9। तो यहाँ 1 हो गया हमारा और ये हो गया हमारा 2। तो 2 से ठीक पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा 1.9। अगला है हमारा तीसरा 2.5। ये हमारा 2 हो गया, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और ये पॉइंट हो गया हमारा 2.5। यहाँ लिख दिया हमने 2.5। अगला है चौथा हमारा 1.6। ये हो गया बच्चों हमारा 1। यहाँ से चलेंगे अब एक एक करके 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और ये हो गया हमारा 1.6। इस पे लिख दिया हमने 1.6। अगला है हमारा 3.7। तो बच्चों ये हो गया हमारा 3। तो यहाँ से गिनेंगे हम 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 और ये हो गया हमारा 3.7। तो यहाँ लिख दिया हमने 3.7। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखिए। पहला है 300 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 5/100 प्लस 3/1000। इसको हमें दशमलव रूप में लिखना है। तो देखिए 3 सैकड़ा का है, 1 दहाई है और 8 इकाई है। तो ये मिला करके हो जाएगा 318। इसको अगर जोड़ेंगे हम तो ये 318 हो गए। यहाँ दशांश कुछ नहीं है, दशांश की हम 0 लिख देंगे। ये शतांश है 5 और सहस्त्रांश हो जाएगा 3। तो इसको लिखेंगे हम 318.053। इसको शब्दों में लिखेंगे 318.053। अगला देखते हैं सेकंड प्रश्न। 90 प्लस 5 प्लस 1/10 प्लस 1/100। 90 प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 95.1 हमारा दशांश है और यहाँ 1/100 ये शतांश हो गया। तो लिखेंगे 95.11। शब्दों में लिखेंगे इसको 95.11। अगला देखेंगे तीसरा 7/10 प्लस 6/100 प्लस 3/1000। तो यहाँ पर आगे कोई संख्या नहीं है तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 0.7 दशांश हो गया, 6 शतांश हो गया, 3 सहस्त्रांश हो गया। कैसे लिखेंगे इसको पूरे को?
0.763। अब इसको शब्दों में लिखेंगे 0.763। अगला देखते हैं चौथा प्रश्न। 50 प्लस 3/100 प्लस 1/1000। यहाँ देखेंगे बच्चों हम दशांश का कोई अंक नहीं है, क्योंकि किसी भी अंक के बटे 10 नहीं है, सीधा 3/100 है, यानी ये शतांश हो गया और ये सहस्त्रांश हो गया। तो दशांश की जगह हम 0 लिखेंगे, तो 50 लिखेंगे। सबसे पहले हमारा अंक हो गया 50, फिर दशमलव, दशांश की 0 आ जाएगा, फिर 3 और 1, तो इसको लिखेंगे 50.031। अगला देखेंगे बच्चों पांचवा, इसको 5 बना देंगे। 200 प्लस 30 प्लस 4/100। यहाँ पर भी दशांश का कोई अंक नहीं है, सीधा शतांश दे रखा है, तो ये 200 प्लस 30 करेंगे, ये हो जाएगा 230। तो इसको लिखेंगे हम 230 दशमलव, दशांश की 0 आ जाएगा और 4, 230.04। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। मिश्र भिन्न दी हुई है, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे, तो 4 इंटू 2 करेंगे, 2 चौक 8 प्लस 3 11, यानी 11/2। 2 का भाग देंगे 11 में, तो 2 पंजा 10, फिर भागने का तो दशमलव, बचा 1, 0 लगा के 2 पंजा 10, तो ये हो जाएगा 5.5। अगला है सेकंड, 2 सही 3/5। 5 का 10 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, प्लस 3 करेंगे 13, 13/5। 5 का भाग 13 में देंगे तो संख्या आ जाएगी 2.6। अगला है बच्चों तीसरा, 7/9। यहाँ अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो 0 दशमलव लगाकर यहाँ 0 लगाएंगे, तो 9 7 63, फिर कितने बचे, 7 बचे, फिर 9 7 63, तो ये आ जाएगा 0.77। अगला है चौथा, 1 सही 8/9। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 9 एकम 9, 9 प्लस 8 17, 17/9 हो गया। 9 का भाग देंगे 17 में, तो ये आ जाएगा 1.88। अगला है पांचवा, 5 सही 2/3। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 5 दिया 15, 15 प्लस 2 17, 17/3। 3 का भाग देंगे 17 में, तो ये आएगा 5.66। अगला है छठा, 16/25। इसको हल करेंगे तो इसका आएगा 0.64। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप एवं आरोही क्रम में लिखिए। पहला है 3/21, 6/10, 8/100। सबसे पहले इनको दशमलव के रूप में लिखेंगे, तो 3/21 का हो जाएगा 0.14, 6/10 का हो जाएगा 0.6 और 8/100 का हो जाएगा 0.08। आरोही क्रम में लिखेंगे इनको, छोटे से बड़े क्रम में, तो इसमें सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 0.08, उसके बाद 0.14 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 0.6। ये संख्या भी सेम है, इसके भी उसी प्रकार हो जाएंगे। अगला है तीसरा, 5/10, 55/10, 55/100। तो पहला हो जाएगा हमारा 0.5, इसका हो जाएगा 5.5 और इसका हो जाएगा 0.55। अब इसमें सबसे छोटी संख्या देखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 0.5। सबसे पहले लिख देंगे,
उसके बाद 0.55 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5.5। अगला देखेंगे चौथा प्रश्न, 1/10, 35/100, 35/1000। तो पहली संख्या हो जाएगी 1/10 की दशमलव संख्या में लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 0.1, इसका हो जाएगा 0.35 और इसका हो जाएगा 0.035। अब इसमें देखेंगे हम सबसे छोटी संख्या, तो हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 0.035, उसके बाद हो जाएगा 0.1 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 0.35। तो बच्चों अभी हल किया हमने कार्यपत्रक 73। चलिए अब हल करते हैं कार्यपत्रक 74। दक्षता है इसकी परमेय संख्याओं की समझ बना पाना। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं एवं Q बराबर नहीं है 0। तो यहाँ बराबर नहीं है आएगा, बराबर नहीं, बराबर को लिख के काट देंगे, यानी बराबर नहीं है 0 के। अगला है सेकंड, वे संख्याएं जिनको गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको खाली जगह कहलाती हैं। तो गिनने के लिए जिनको इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं बच्चों प्राकृत संख्या। तो यहाँ लिख देंगे हम प्राकृत संख्या। अगला है प्रश्न नंबर 3, प्राकृत संख्याओं में 0 को मिला दें तो खाली जगह संख्याएं कहलाती हैं। अगर प्राकृत संख्याओं में हम 0 को मिला दें तो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम पूर्ण। अगला है चौथा, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं होती है, पूर्ण संख्या में 0 होती है और वो माइनस में भी होती हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, निम्न परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। -1 और 0 के बीच में हमें 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसमें हो जाएंगी हमारी -3/4, -2/4 और -1/4। दूसरा है -2 और +3 के बीच की हमें पता लगाना है। तो इसमें हो जाएगा -1, 0, फिर +1, +2। तीसरा है -4/5 और -2/3 के बीच की हमें परिमेय संख्या पता लगाना है। तो ये हो जाएंगी -21/30, -22/30 और -23/30। चौथा है -1/2 और 2/3 के बीच की संख्या पता लगाना है हमें। तो ये हो जाएंगी -5/12, -4/12 और -3/12। इस प्रकार हम इनको लिख सकते हैं। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में छोटा बराबर या बड़ा बराबर छोटा जो भी उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करना है। ये चिन्ह जिधर रहता है उधर छोटा और ये जिधर मुंह इसका खुला रहता है वो बड़े की तरफ रहता है। ग्रेटर देन और लेस देन बोलते हैं इनको। पहला देखते हैं बच्चों 2/5 और 6/5। दोनों तरफ देखेंगे हम हर समान है, तो जो अंश बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है। तो ये इधर 6 है तो ये संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। अगला है 5/6 और 4/6। ये इधर माइनस की संख्या है, तो माइनस की संख्या जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो ये हो जाएगा 4/6 बड़ा हो जाएगा। अगला देखते हैं तीसरा 3/8, माइनस का है 3/8 और इधर 2/8। ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की है, तो बड़ा होता है प्लस की संख्या, इधर हो जाएगा ये चिन्ह।
अगला है -1/4 और 1/4 प्लस के, तो प्लस का 1/4 बराबर बड़ा होगा, चिन्ह इधर लगा देंगे। अगला देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 4, निम्न परिमेय संख्याओं को निर्देशानुसार आरोही अवरोही क्रम में लिखें। पहला प्रश्न है हमारा -4/3, फिर -5/3, -2/3 और प्लस के 1/3। अब इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। सबके नीचे देखेंगे हम हर समान है, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है। माइनस की जो संख्या है उसमें सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे पहले आएगा -5/3, उसके बाद -4/3, फिर -2/3 और फिर प्लस के आ जाएंगे 1/3। तो ये हो जाएगा आरोही क्रम। अगला हमें अवरोही क्रम में लिखना है। संख्या है हमारी -3/4, प्लस का 3/4, प्लस का 7/4 और माइनस का 9/4। सभी का हर समान है, तो यहाँ देखना है हमें सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 7/4। सबसे पहले लिख देंगे 7/4, उसके बाद 3/4। अब बचे माइनस का 3/4 और माइनस का 9/4। इसमें देखेंगे जो माइनस वाली संख्या है उसमें जो सबसे छोटा अंक है अंश पर, वो हमारी बड़ी होगी। तो ये हो जाएगी माइनस की 3/4 और अंत में सबसे छोटी संख्या आएगी माइनस की 9/4। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इनको भी हमें अवरोही क्रम में लिखना है बच्चों। 1/3, 5/3, 2/3 और 4/3। यहाँ हम देखेंगे कि सभी हमारे हर समान हैं, तो जो अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे पहले आएगा 5/3, उसके बाद 4/3, उसके बाद 2/3 और सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 1/3। अगला 5वां प्रश्न देखते हैं। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला है -4 भाग 4/7। माइनस का 4 है, इसको लिखेंगे, बटे में 1 कर देंगे और इसको गुणा का चिन्ह करके संख्या उल्टी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7/4। यहाँ देखेंगे हम बच्चों 4 से 4 कट गया, क्योंकि ऊपर चिन्ह माइनस का है और 7 शेष बचे तो ये आ जाएगा -7। अगला देखते हैं सेकंड, -2/13 भाग 13/7। तो -2/13 और इसको गुणा करके संख्या उल्टी कर देंगे, 7/13 हो जाएगा। इसको 7 का गुणा 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14 माइनस के हो जाएंगे और 13 गुणा 13 करेंगे तो 169 आ जाएगा। तो बच्चों अभी हल किए हमने कार्यपत्रक 73 एवं 74। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।